हेलो दोस्तों, तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन पे। यानी हम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है, ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है, और जब सीनियर क्लास में जाते हो तो अलग अलग टॉपिक में ये घूम फिर के आ ही जाता है। तो बॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो बहुत बेसिक मेथड से चालू करेंगे। आपने अगर अभी 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया होगा तो एक टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक का भी एक छोटा सा पार्ट है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना ही पड़ता है। तो आज हम फैक्टर निकालना सीखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक जो होते हैं पॉलिनोमियल्स, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ax² + bx + c। ये समझ लो कि शर्मा जी का लड़का है, परफेक्ट आदमी है। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहता है कि मैं इसकी तरह रहूं, पर कुछ कमियां होती हैं। जैसे क्या कमियां होती हैं? जैसे देखते हैं 2x² + 3x। देखो यहाँ पे a 2 है, b 3 है, और ये कांस्टेंट पार्ट है c इस पर नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे 2x² + 5, इसमें जो ये b पार्ट है वो नहीं है। तो भैया परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता, ये तो समस्या है। तो परफेक्ट ना होने के बावजूद भी ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनकी डिग्री 2 है। अब ऐसे पॉलिनोमियल के हम जीरोज निकालने की बात आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते हैं और लेते हैं x² + 7x + 10। x² + 7x + 10, डिग्री कितनी? 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहां पे चीख के कह रहा है कि भैया मेरे में a की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी कह रहा है? देखो b से रिलेट करो तो b की वैल्यू कितनी होगी? 7। और कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है? c। तो c की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो सबसे पहला, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोज निकालना है तो सबसे पहले आप ढूंढोगे कि भैया a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू होगी। तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करोगे तुम? a और c का मल्टीप्लाई करोगे। तो a और c का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a1 c कितना? 10। तो ac का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10। दूसरी चीज हमेशा याद रखना कि ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। क्या काम है इसका पॉजिटिव नेगेटिव का, वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा आपको। अभी ये याद रख लो कि ac का प्रोडक्ट करो कि वो आंसर कितना आ रहा है। तो आंसर कितना आया? 10। अब 10 सबसे छोटे नंबर से सोचो कि किससे डिवाइड होगा। तो भैया हर नंबर 1 से डिवाइड होता ही है, तो मैंने ले लिया पहला 1। तो 1 डिवाइड करोगे 10 को तो आंसर कितना आएगा? 10। फिर दूसरा नंबर चलो 2, तो क्या आएगा? 5। 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, सीधे होगा किससे? 5 से। तो कितनी बार में आएगा? 2। अब बार बार वही चीज रिपीट होगा, जैसे 2 और 5 हुआ तो 5 2 होगा। अगला क्या होगा? 10 और 1। तो आपको बस आधे रास्ते तक जाना है। जब रिपीटेशन होने लगे, मतलब सेम चीज दोबारा है, जैसे 2 5 का 5 2 आ गया, तो यहां से आपको काम बंद कर देना है। सारे के सारे वो फैक्टर्स या जो भी टुकड़े आप निकाल रहे हो वो सारे टुकड़े नहीं निकालने हैं, वो टाइम वेस्टेज है। बात क्लियर है? ठीक है। तो 1 10 मिल गया, 2 5 मिल गया। आंसर क्या आया था? 10। किसमें? प्लस में। तो आपको इन टुकड़ों में से, मान लो यहाँ पे तो 2 ही दिख रहे हैं, कभी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो उन टुकड़ों में से जो आपने तोड़े हैं ऐसा पेयर उठाना है जिस पेयर का सम करने पे कितना आ रहा है? 7 आए, यानी b आए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ac की वैल्यू 10 आई थी, हमने टुकड़े करे थे, आंसर था पॉजिटिव था, तो हमें वो 2 टुकड़े उठाने हैं जिसको सम करने पे कितना आए? b आए। दूसरी चीज, अगर यहां माइनस होता तो हम वो टुकड़े उठाते जिसको माइनस करने पे b आए। दूसरी चीज, जैसे अभी लॉकडाउन हो रखा है और सारे के सारे इग्नोर करते हैं चीजों को कि भैया मास्क पहनना है कि नहीं पहनना है, इन बातों को इग्नोर करते हैं, वैसे ही तुम्हें क्या इग्नोर कर देना है? प्लस साइन। अब इग्नोर मत करना मास्क वाला। सिंपल चीज है कि आपको क्या चीज इग्नोर करके चलना है? ये जो प्लस वाला है या माइनस हो, बाहर क्या साइन है उससे मतलब नहीं है। आपको क्या बस ध्यान रखना है? b का। b की वैल्यू क्या है? तो हमें पता चल गया कि प्लस था, तो आंसर 2 ऐसे टुकड़े उठाने जिसको प्लस करने पे कितना है? b आए। तो लिखते हैं, हमारा पॉलिनोमियल था x² + 7x + 10। x² प्लस साफ साफ कह रहा है कि भैया 2 और 5 का सम करने पे 7 आता है, तो ले लेते हैं। 7 की जगह पे लिखूंगा 2 + 5
और x प्लस 10। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाहर साइन क्या है उससे मतलब नहीं है, आपको जस्ट b के जगह पे वो लिख देना है। तो इसको तोड़ो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5x प्लस 10। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या आया x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ आप देखो 5 के टेबल में ये भी आ रहा है, 5 के टेबल में ये भी आ जाएगा, तो इसलिए 5 को कॉमन निकाला तो कितना आया x प्लस 2। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है। देखो स्कूल में नॉर्मली क्या बताया जाता है, अब हर स्कूल में नहीं बताया जाता पर कुछ में तो बताते ही हैं कि 2 बार जो दिखता है उसको एक बार लिख देते हैं। अबे ऐसा कुछ नहीं होता, रूल क्या होता है कि x प्लस 2 दोनों चीज़ों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया जाता है, तो x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया गया और यहाँ आ गया x प्लस 5। तो ये हुए हमारे दो फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसलिए कितने फैक्टर निकले 2, क्यूबिक होता तो 3 निकलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें मैं एक बार माइनस ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। ए की वैल्यू कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ए कितना है 1, बी कितना है 4 और सी की वैल्यू कितनी है -21। क्लियर है, तो ए 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 माना जाता है, बी 4 है और सी की वैल्यू कितनी होगी -21। अब ए सी का फिर से करूंगा तो ए सी की जैसे ही वैल्यू मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आया -21। ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो 21 को फिर से वही फैक्टर करते हैं, माइनस की चिंता अभी नहीं करनी है, माइनस बाद के लिए है। 21 क्या करते हैं तो 1 से जाएगा 1 और 21, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 7, 4 से नहीं जाएगा 5 से नहीं जाएगा 6 से नहीं जाएगा, फिर आ जाएगा 7 और 3, फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। तो उसको छोड़ो, बस 3 और 7 तक रुक जाओ। आंसर क्या आता है एसी की वैल्यू माइनस में, तो आपको ऐसे 2 टुकड़े उठाने हैं जिसको माइनस करने पे कितना है 4। क्लियर है, तो आपको ऐसे 2 टुकड़े उठाने हैं जिसको माइनस करने पे 4 है। तो फिर वही काम करते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और यहां चीख चीख के बोल रहा है कि शुभम भाई 7 में से 3 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो वही करते हैं और 7 में से 3 को माइनस करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस में है 7 इंटू एक्स प्लस 7x और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 3x माइनस 21। अब यहाँ प्यार से हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो निकाल दो, और x कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा x प्लस 7 और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 3। अब देखो बाहर माइनस है तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा फाइनली माइनस ही हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे, तो इसलिए बीच में प्लस आ जाता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। अब इन दोनों में फिर से x प्लस 7 कॉमन निकल रहा है, फिर से निकाल दो, तो x प्लस 7 और x माइनस 3। देखो 99% केसेस में क्या होता है, क्वाड्रेटिक कर रहे हो, अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम नहीं आ रही तो समझ लो तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक की जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो क्लियर हो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे फैक्टर निकालते हैं वो सिखा दूंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना। आप अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो मिले, अच्छे कंटेंट मिले, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।